जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, तो आज उसका हमको निगेटिव सेंटेंस देखना है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। मीन्स ए सेंटेंस दैट हैज नेगेटिव सेंस। अर्थात ऐसा वाक्य होता है जिससे कार्य के नहीं होने का बोध होता है, अर्थात वाक्य में नहीं लगा रहता है। जैसे कल हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, राम स्कूल जाता है, तो आज हमारा ये एग्जाम्पल हो जाएगा राम स्कूल नहीं जाता है। दूसरा एग्जाम्पल था सीता गीत गाती है, तो ये हो जाएगा सीता गीत नहीं गाती है। तीसरा हो जाएगा कि लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं। देखो, कल हमने एक क्लू दिया था कि अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले दो चीजों की पहचान जरूरी होती है। पहला होता है टेंस और दूसरा होता है सेंटेंस। तो सबसे पहले गिवन सेंटेंस को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है। तो देखते हैं कि राम स्कूल नहीं जाता है, सीता गीत नहीं गाती है, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो इससे हम समझ गए कि जो गिवन सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और फिर एक बार हम पढ़ेंगे कि राम स्कूल नहीं, सीता गीत नहीं, लड़के फुटबॉल नहीं, यानी सब में नहीं लगा हुआ है, अर्थात कार्य के नहीं होने का बोध हो रहा है, अर्थात सेंटेंस जो है हमारा क्या है, निगेटिव है। तो इस तरीके से हम समझ लिए कि गिवन सेंटेंस से के अंत में ता है से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, नहीं से निगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए बाबू हमारा ROT यानी रूल ऑफ ट्रांसलेशन। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि शॉर्ट में अब हम रूल ऑफ ट्रांसलेशन को ROT के नाम से जानेंगे। तो ये हमारा ROT बन जाता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स। अब एग्जाम्पल नंबर 1, राम स्कूल नहीं जाता है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हो गया हमारा राम। अब सवाल है कि राम के साथ डू लगाएं कि डज। ठीक है, तो छोटे छोटे क्लासों में हमको जो है बता दिया जाता है कि इसके साथ डू नॉट, इसके साथ डज नॉट, लेकिन कितना हम याद रख पाएंगे उससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमको जो है समझ लेना चाहिए कि क्यों डू नॉट लगता है और क्यों डज नॉट। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था अनुवाद सही होने का नियम, अनुवाद सही होने का नियम, कि हमारा अनुवाद कब सही होता है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया कि अनुवाद तभी सही होगा कि कर्ता जब हमारा एक वचन तो क्रिया भी कौन वचन, एक वचन, और कर्ता जब हमारा बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन, अर्थात दोनों में कॉम्बिनेशन बना होना चाहिए। फिर पिछले पार्ट में हमने आपको एक चीज बताया था कि अंग्रेजी में जो सभी क्रियाएं होती हैं वह मुख्य रूप से बहुवचन, अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है वो बहुवचन में होता है। इसको एक वचन बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जो उचित होता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो
इसके पहले हमने आपको एक चीज दिखाया था कि अगर किसी क्रिया के अंत में ओ आता है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो, उसके अंत में ओ आया हो, तो उसका एक वचन बनाने के लिए हमने उसमें क्या जोड़ दिया था, ईएस। उसी तरह गो माने जाना, और हम लिख दे डी ओ, डू। डू माने क्या होता है, करना, अर्थात ये भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, इसके भी अंत में क्या आया हुआ है, ओ। तो डू जब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है यानी बहुवचन है, और इसका एक वचन बनाना हो तो इसके भी अंत में ओ आया है, तो हम क्या जोड़ देते हैं, ईएस। तो डू का जो एक वचन बनता है वो हमारा क्या हो जाता है, डज। तो इस तरीके से हम एक चीज देख लिए कि डू जो है बहुवचन है और डज जो है कौन वचन है, एक वचन। अब फिर हम आपको ले चलते हैं सेंटेंस राम स्कूल नहीं जाता की ओर। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया राम। अब सवाल आया कि राम के साथ डू लगाएं कि डज। तो अभी हमने आपको बताया कि अनुवाद तभी सही होगा जब कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। तो देखो राम जो है कौन वचन है, एक वचन। तो फिर हम देखेंगे डू और डज जो क्रिया है इसमें से कौन एक वचन है, तो डज। तो इसलिए राम के साथ हम क्या लगा देते हैं, डज, और उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, गो, और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया टू स्कूल, कि राम डज नॉट गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस हमारा कह रहा है कि सीता गीत नहीं गाती है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया बाबू, सीता। अब देखना है सीता के साथ डू लगाएं कि डज। तो हमारा सब रूल कह रहा है कि सीता कौन वचन है, एक वचन। तो डू और डज में से कौन एक वचन है, डज, इसलिए इसके साथ क्या लग गया, डज, और उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो गाना का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, सिंग, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए सॉन्ग, कि सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। फिर सेंटेंस नंबर 3 है हमारा लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, बॉयज हो गया। अब जो है सवाल आया कि इसके बाद डू और डज में से क्या लगाएं, तो बॉयज हमारा कौन वचन है, बहुवचन। तो अब देखेंगे डू और डज में से कौन बहुवचन है, तो डू हमारा क्या है, बहुवचन है, इसलिए बॉयज के साथ क्या हो गया, डू नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब खेलना का क्या हो गया, प्ले, और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया फुटबॉल। तो हो गया कि बॉयज डोंट प्ले फुटबॉल। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि राम के साथ क्यों डज लगा, सीता के साथ क्यों डज लगा, और बॉयज के साथ क्यों डू लगा। क्योंकि अनुवाद तभी सही होगा जब कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, और जब कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। लेकिन इसके संबंध में नोट फर्स्ट कि ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन कर्ताओं, एक वचन कर्ताओं के साथ डज नॉट, कर्ताओं के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। नोट सेकंड, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट, बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इस अध्याय में भी हमको ध्यान देना है कि आई, वी, यू, दे देखने में जो है अर्थ की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होते हैं कि एक वचन है, लेकिन इनको इस टेंस में हम बहुवचन जैसा ट्रीट करते हैं। अतः जो है इन चारों को हमें याद रखना होगा कि इनके साथ डज नॉट नहीं, डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से मान लो कि हम आपसे पूछें कि रजिया एक लड़की का नाम है, उसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट की डज नॉट, तो आप समझ जाएंगे कि एक वचन में है तो क्या लगा देंगे, डज नॉट।
अगर हम पूछें कि लड़कियां, तो आप समझ जाएंगे कि लड़कियां कौन वचन है, बहुवचन है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, डू नॉट। तो इस तरीके से डू नॉट और डज नॉट वाली बात हम लोग समझ लिए कि अंग्रेजी की सभी क्रियाएं, जैसे डू क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है और बहुवचन रूप होता है, और इसका एक वचन रूप क्या होता है, डज। और अनुवाद सही होने का नियम हम लोगों ने देखा कि कर्ता और क्रिया में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, और कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। और आप लोग अपने किताब से इस पर आधारित एक्सरसाइज बनाइएगा।